बार बार ये प्रश्न दोहराते हैं और उसका उत्तर कर देते हैं। वो इसलिए देते हैं जिससे हमारे युवाओं में ये बात समझ में आए कि भगवान किसी वस्तु का भूखा नहीं होता है। वो पूर्णमिदं पूर्णमादाय, वो पूर्ण है, जीव अपूर्ण है। एक क्षमता से ज्यादा जीव कुछ भी नहीं सह सकता। सह सकते हो? तुम्हें भूख लगी है 4 रोटी की और 12 दे दी जाए, खा पाओगे? तुम्हें उड़ना हवाई जहाज में, भगवान हवाई जहाज, एक ही हवाई जहाज 10-10 हवाई जहाज तुम्हें दे दे, एक साथ उड़ सकते उसमें? 12 में उड़ सकेंगे? नहीं उड़ सकेंगे। एक ही में क्यों? कैपेसिटी इतनी है तुम्हारी। वो सब कर लेते, क्यों? वो भगवान है। तो उन्होंने विवाह ऐसे क्यों किया? 8 विवाह भगवान ने अलग अलग किए। युवा बड़े ध्यान से सुने। 8 विवाह हमारे ठाकुर जी ने अलग अलग किए 8 पटरानियों से, और 16,100 विवाह भगवान ने एक साथ किए। वो कैसे? भौमासुर नाम का एक राक्षस था, और उस भौमासुर नाम के राक्षस ने अनेक कन्याओं का अपहरण करके, उनको पता चला कहीं से कृष्ण 16,108 विवाह कर लेंगे, तो उन्होंने कहा उनसे भी ज्यादा विवाह हम करके दिखाते हैं। तो 16,100 कन्याओं का हरण कर लिया उसने और बंदी गृह में बंदी बना लिया। उन कन्याओं के दुख का संदेश लेकर देवर्षि नारद द्वारकाधीश के पास में गए और द्वारकाधीश से जाकर उनके प्रार्थना की। तो द्वारकाधीश वहां पर पहुंचे। सत्यभामा को गरुड़ पर बैठाल कर लेकर गए भगवान। स्वयं गरुड़ पर सवार हुए और गरुड़ पर सवार होकर सत्यभामा जी को लेकर भौमासुर के यहां पर पहुंचे। और भौमासुर युद्ध करने लगा, और जब भौमासुर युद्ध कर रहा था तो भगवान के ऊपर शस्त्र छोड़ने लगा। भगवान को, उनके तन को वो कष्ट पहुंचाने लगा। सत्यभामा जी ने 3 बार कहा इसे मार दो, इसे मार दो, इसे मार दो। सत्यभामा जी ने 3 बार कहा इसे मार दो, इसे मार दो, इसे मार दो। भगवान ने सुदर्शन उठाया और सुदर्शन उठाकर एक क्षण में भौमासुर को मार दिया। सत्यभामा जी बोल रही हैं ये क्या है? बोले क्या हुआ? बोले जब आप इसे एक क्षण में मार सकते थे तो इतना कष्ट क्यों उठा रहे थे? ये आपके तन को कष्ट पहुंचा रहा था, ऐसा क्यों? भाई आप तो एक क्षण में कर सकते थे ना। तो भगवान बोले तुम इसे पहचान नहीं रही हो, ये तुम्हारा ही पुत्र है। तुम इसे पहचान नहीं रही हो, ये तुम्हारा ही पुत्र है। कौन है? सत्यभामा जी कौन है? भूमि, पृथ्वी मां के अंश से सत्यभामा अवतार लेकर आई है, और इसका नाम है भौमासुर, मीन्स पृथ्वी का पुत्र। तो जब ये प्रकट हुआ तो ये पता चला कि इसकी मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों से होगी। तो पृथ्वी मां ने कहा कि प्रभु मुझे एक वरदान दो। बोले क्या? बोले जब तक मैं आपसे न कहूं इसे मार दो तब तक आप इसे नहीं मारना। भगवान बोले एवमस्तु, ऐसा ही हो। बोले एक और बात प्रभु। क्या? बोले एक बार तो मां कभी गुस्से में आके कह भी देती है ना इसे मर जाना चाहिए। कई बार माताएं भी होती हैं, गांव में जाके मिलो सो मरत नहीं, मुंह यहीं पड़े रहे, कछु करे न धरे, बोल देती है माताएं। किस किस बच्चे ने अपनी माँ के मुंह से सुना है कि मरे न करे कछु, न मर रहो न कर रहो? सुना है किसी बच्चे ने अपनी माँ के मुंह से? किस किस ने सुना? हाथ उठा के बताओ। जो बच्चे कुछ कमाते खमाते नहीं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, उनकी माएं बड़ी अच्छे अच्छे श्लोक सुनाती हैं, है ना? हाँ या ना? हाँ, हमारे ब्रिज में तो जो के कछु ना कर रहो, सड़कन पे मट्टी डालेगो और कछु न करेगो, ऐसे ही परे रहेगो। इसका मतलब है कुछ करो तभी संसार तुम्हें पूछेगा, अगर कुछ नहीं करोगे तो कोई नहीं पूछेगा। बोलो राधे राधे, और धीरे बोलो।